रसोई में गैस जलाकर बीना जी ने अपने और अपने पति हेमंत जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था, उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए हैं, लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई है। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। हेमंत जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू दिया को उठने में थोड़ी देर हो गई थी, तो बीना जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था, तो पति के ऑफिस जाने और ननद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ी बेफिक्र होकर वो भी 15-20 मिनट लेट उठ गई। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि दिया आ गई। माँ जी, लाइए मैं बना देती हूँ। रहने दे, अब तो बन गई है। वैसे बहुओं को इतना देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। जाकर नहा ले, फिर नाश्ता बना लेना। बीना जी भुनभुनाते हुए चाय लेकर चली गई। दिया अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी, तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देरी हो जाती उस दिन तो चाय भी नहीं पी पाती थी। दिया जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। बीना जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। दिया का पति धीरज उठकर टीवी देखने लगा और ननंद पीहू अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद पीहू की शादी थी, तो वो भी माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। बीना जी पीहू को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले अब। माँ आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है, पीहू कुनमुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए और दिया रसोई में पराठे बना रही थी। पीहू अभी तक नहीं आई थी, तो बीना जी फिर आवाज लगाते हुए बोली, बेटा आ जा, हलवा ठंडा हो जाएगा। हेमंत जी बोले, अरे बाबा आ जाएगी, तुम सब तो खा लो। अजी आप नहीं समझेंगे, जब तक बच्चे कुछ खा ना ले माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में पीहू भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। दिया एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। बीना जी ने एक कटोरी हलवा पीहू को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी, तो पीहू बोली, बस मम्मी अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा। खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़ी ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनुहार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। बीना जी ने भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। हेमंत जी दिया की ओर देखते हुए बोले, तो सबके हाथ रुक गए। बीना जी की नजरें झुक गई थी और दिया बिन कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब दिया रसोई में चाय बनाने आई तो देखा बीना जी चाय बना चुकी हैं। एक कप चाय दिया के हाथ में थमाते हुए वो बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज्यादा है, अब से चाय मैं ही बनाऊंगी, वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही थी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।